नमस्कार दोस्तों हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने बहुत काम किया है। पिछले 70 सालों में जितने काम किसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने नहीं किए, उन्होंने किए हैं और करके दिखाए। जो कहा वो करके दिखाया दोस्तों। तो उसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई थी। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पर दोस्तों अब क्या है, काम करते करते वो कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है एक्टिव हो गए हैं। और नए नए रोज नए डिवाइस ऐसे ऐसे डिवाइस ट्रकों में लगवाते जा रहे हैं कि उसका जो बर्डन है, उसका जो बोझ है, वो अब ट्रक मालिकों से झेला नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो उनका ये एक छोटा सा बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको सारी बात डिटेल में बताता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एक नया डिवाइस लाया है कि जैसे आप गाड़ी में बैठ के चालू करोगे किल्ली से, तो 8 घंटे के बाद वो गाड़ी बंद हो जाएगी, क्योंकि 8 घंटे का आवर्स करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम मेरे मन में ये है कि ये कर दिया तो हो जाएगा, पर ड्राइवर कहाँ से आएंगे? अब ड्राइवर 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर का शॉर्टेज है। तो दोस्तों जैसा आपने सुना, गडकरी जी कह रहे हैं कि जैसा कई देशों में अलग अलग टाइम पीरियड है। जैसे किसी देश में 8 घंटे ट्रक चलाना पड़ता है, किसी में 10। उसके बाद कंपलसरी है, उसको रेस्ट करनी ही पड़ती है ट्रक ड्राइवर को। तो पहले क्या होता था, फिजिकल लॉग बुक होती थी। आजकल ज़्यादातर देशों में इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक होती है कि ड्राइवर उसमें अपनी टाइमिंग लिख देता है चलने की, कब मैं चला, कब मैं रुका, कहाँ रुका, कितने टाइम रुका। तो अगर कोई ज़्यादा टाइम गाड़ी चला ले, क्योंकि ज़्यादा जागना आपको भी पता है खतरे का काम है, ज़्यादा गाड़ी कोई चला ले तो एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए लॉग बुक होती है। तो कोई ऐसी डिवाइस नहीं होती है कि गाड़ी का अगर 8 घंटे हो गए तो गाड़ी का इंजन जो है इग्निशन ऑफ हो गया, गाड़ी बंद होगी। ऐसे तो आपको पता है ये चीज़ व्यवहारिक ही नहीं है। कहीं जंगल में आपकी गाड़ी हो गई, बाजार में बंद हो गई, तो कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो ये तो संभव ही नहीं। अब किसी गाड़ी में कच्चा माल लोड है, वो कहीं भी बंद हो जाएगी, तो ये तो संभव ही नहीं है। ऐसी कोई डिवाइस मेरे हिसाब से व्यवहारिक हो ही नहीं सकती है। जहाँ किसी गाड़ी में डबल ड्राइवर है, तो वो गाड़ी को कैसे पता कि अब 8 घंटे बाद है। जहाँ किसी ऐसी जगह गाड़ी बंद हो जाए जहाँ चोरी डकैती हो, तो आदमी क्या करेगा? तो ये तो चीज़ व्यवहारिक नहीं है। तो गडकरी साहब जब से आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ गलत काम भी उससे हुए हैं। क्या क्या उनसे गलत काम हुए, चलिए उस पर बात करते हैं। उन्होंने पहले बताऊं, मैं एक लिस्ट बना के रखी क्या क्या काम किए उन्होंने। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वो लेके आए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, कि ये नंबर प्लेट लगेगी फिर गाड़ियां चोरी नहीं होंगी या कम चोरी होंगी, और भी उनके फायदे होंगे। उसके पास बाद में उन्होंने जीपीएस कंपलसरी किया, फास्टैग लेके आए, गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लेके आए कि गाड़ियों की जो स्पीड है वो कंट्रोल्ड रहे। कि लोग ज़्यादा स्पीड में मैक्स जो एक हर गाड़ी की एक लिमिट बांधी गई, उससे ज़्यादा वो गाड़ी स्पीड ना चलाएं। उसके बाद दोस्तों ट्रकों में जो है वेंटिलेशन सिस्टम है कि जो अंदर जो गर्म हो जाता है केबिन, वो गर्म हवा बाहर निकालने के लिए बाहर की हवा अंदर जाए, तो थोड़ा टेम्परेचर जो है थोड़ा सा अनुकूल, पूरा तो नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा जो वातानुकूलित हो सके जो है। तो ये वेंटिलेशन लेके आए वो गाड़ियों में। उसके बाद में जो BS1 2 3 4 के बाद 5 तो उन्होंने स्किप कर दिया, सीधा BS6 पे ले गए, जिससे जो है गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ गई। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अभी वो नई चीज़ें लाने की बात कर रहे हैं कि नई नई डिवाइसेस और भी लाने हैं, जैसे कि जो नया जो फास्टैग का जो सिस्टम है वो बंद करके जीपीएस बेस्ड जो है टोल कलेक्शन जो सिस्टम है वो लगेगा। उसके लिए फिर एक नई डिवाइस लगानी पड़ेगी। फिर कह रहे हैं 2025 से उन्होंने बोला था कि सभी गाड़ियों में है केबिन में एसी, ट्रकों में बड़े ट्रकों में एसी जो है कंपलसरी कर दिया जाएगा। वो बनाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, जो भी ट्रक मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद में दोस्तों एक चीज उन्होंने और बोली थी कि जो ट्रक ओवरलोड चलते हैं उनके कारण जो है एक्सीडेंट बहुत होते हैं। तो एक लोड सेंसर गाड़ियों के अंदर ही लगा रहेगा, जिसमें पता चल जाएगा गाड़ी में कितना लोड है। तो ये सब चीजें हैं। अभी जो आपने सुना कि एक ऐसी डिवाइस लगा देंगे गाड़ी में, 8 घंटे बाद गाड़ी बंद हो जाए, तो इसमें से ज्यादा चीजें तो व्यवहारिक ही नहीं। और पहले देखिए हुआ क्या, ठीक है फास्टैग का आदमी को फायदा हुआ, जीपीएस का भी कुछ फायदा है। पहले बोला गया कि हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है वो लगेगी तो गाड़ियां चोरी नहीं होंगी, जीपीएस लगेगा तो गाड़ियों को ट्रैक किया जा सकेगा। लेकिन आपको लगता है इनके बावजूद गाड़ियां चोरी होना बंद होगी? नहीं, गाड़ियां तो वैसे ही चोरी हो रही जैसे पहले चोरी होती थी। तो इसका कोई लाभ नहीं हुआ।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाते हैं 700-800 रुपये लग जाते हैं, जीपीएस का 10-12 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। उसके बाद स्पीड गवर्नर लगाते हैं आदमी, 8-10 हज़ार उस पर खर्च आता है, और उसका सालाना खर्च भी है। सालाना खर्च कितना है? सालाना खर्च मान के चलिए 1000-1200 रुपये उसका सालाना का, उसको रिन्यूअल का उसको खर्च आ जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। जीपीएस का सालाना खर्च है, स्पीड गवर्नर का सालाना खर्च है, और BS6 जब से गाड़ियाँ आई है उसके बाद आपको पता ही है गाड़ियों में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, जो जिसे हम यूरिया कह देते हैं, वो डालना पड़ता है। वो हज़ारों रुपए महीने का वो खर्च बढ़ गया। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो कितने तरह के खर्च है जो ट्रकों के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जबकि उनका भाड़े से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों के कारण भाड़े बढ़ने से तो रहे। अभी ये बोल रहे हैं कि एसी लगाएंगे, तो अभी एक वीडियो कुछ दिन पहले देख रहा था, एक मालिक ने ड्राइवर की पिटाई कर दी क्योंकि उसने 2-4 घंटे एसी ऑन कर दिया था ट्रक का। उसने कहा कि भाई अब इसकी माइलेज जो है कम हो जाती है एसी चलाने से। हालांकि ट्रकों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता माइलेज पे, इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ एक। तो दोस्तों एसी भी कोई खास व्यवहारिक नहीं है, ठीक है आप ऑप्शनल था, ऑप्शनल रहने देते, जिसको लेना है ले, जिसको नहीं लेना ना ले। तो इससे क्या हो रहा है, कंपनियों की ही जो है कमाई बढ़ रही है। कोई भी गडकरी जी के पास जाता है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, वो कहता है ये लगवा दीजिए सही हो जाएगा, ये लगवा दीजिए सही हो जाएगा। अब बताइए अगर वेट लोड वाला जो सेंसर लग जाए गाड़ियों में तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कांटे जो लगे हुए हैं, वे ब्रिज लगे हुए हैं हर टोल पे, आरटीओ के बॉर्डर पे वे ब्रिज है, इनके बावजूद भी जब ओवरलोड बंद नहीं हो रहा, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, आप जितनी मर्जी डिवाइसेस लगा दीजिए, कभी भी ओवरलोड वगैरह जो है बंद होने वाला नहीं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि 8 घंटे वाली मशीन लगा देंगे कि 8 घंटे बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो ऐसे आप डिवाइस पे डिवाइस लगाते जाएंगे तो आपका नाम हाईवे मैन से हटा के फिर हमें डिवाइस मैन रखना पड़ेगा कि बस डिवाइस ही लगाते जाओ, कुछ हो नहीं रहा। स्पीड कंट्रोलर लगाने से कोई एक्सीडेंट कम नहीं हुए, 10 साल में 1.5 लाख मौतें हुई हैं। आपका ही मानना है कि एक्सीडेंट कम नहीं हुए हैं। उसके बाद है जीपीएस, जहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने से कोई भी गाड़ी चोरी बंद नहीं हुई है। गाड़ी जैसे चोरी हो रही थी वैसे आज भी गाड़ियां चोरी हो रही हैं। मेरी गडकरी जी से यही विनती है, आप लोग को ये वीडियो उन तक पहुंचानी है किसी तरह शेयर करके, कि भाई आपको कोई भी आके आइडिया देता है उसके आंख बंद करके आप उस पर विश्वास मत करिए। आप पहले देखिए कि फील्ड में जाके देखिए कि भाई वो व्यवहारिक है कि नहीं है, प्रैक्टिकल वो चल पाएगी, उस चीज का वाकई फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। और जो सबसे जरूरी जो डिवाइस है जो गाड़ियों में लगानी चाहिए, जो कंपलसरी करनी चाहिए, वो आप करते नहीं। सबसे जरूरी डिवाइस है डैश कैम। आप डैश कैम सभी गाड़ियों में, चाहे कार हो, ट्रक हो, बस हो, सभी गाड़ियों में आप डैश कैम कंपलसरी करिए। और जितनी भी चेकिंग होती है, जो भी कोई भी ठुल्ला आके, जो पुलिस वाला है भी नहीं है, एक साधारण सा आदमी है, उसको पुलिस वालों ने, जहाँ जो परिवहन अधिकारी है उन्होंने किराए पे ले रखा है, वो आके गाड़ियों के कागज मांग रहा है, चेक कर रहा है। तो आपको ये नियम बनाना होगा कि गाड़ियों में डैश कैम हो, और कोई भी बकायदा जब चेकिंग हो बैरियर लगे और उसकी वीडियोग्राफी हो, कि गाड़ी वाला भी अपने अगर खुद अगर बेकसूर है तो वो साबित कर सके, और जो प्रशासन है, जो भी अथॉरिटीज है, परिवहन विभाग है, अगर उसके अधिकारी हैं, ट्रैफिक पुलिस है, वो भी साबित कर सके कि हाँ भाई इसने वायलेशन किया है। क्योंकि और कुछ ना हो तो कोई ना कोई झूठा केस ही डाल देता है कि इसने गाड़ी नहीं रोकी, ठीक है, कि हमने इशारा किया, इसने गाड़ी नहीं रोकी चेकिंग पे। तो जब वीडियोग्राफी होगी, इधर भी वीडियोग्राफी उधर भी वीडियोग्राफी होगी, तो कोई जो है झूठ नहीं बोल पाएगा, भ्रष्टाचार में बहुत कमी आएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा, और ये वीडियो आपको शेयर जरूर करनी है, क्योंकि देखिए मेरे पहुंचाने से तो पहुंचेगी नहीं, गडकरी जी तक पहुंचनी चाहिए। और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उन पर मैं वीडियो भी बना चुका हूं कि उनके जितना काम किसी ने नहीं किया है। लेकिन फिर भी देखिए जब आदमी इतना काम करता है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अब सब चीजें तो आदमी को पता नहीं होती हैं, जैसे हमें मान लीजिए किसी दूसरी फील्ड के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो गडकरी जी को भी हर चीज की जानकारी नहीं होती। जैसा लोग उनको आके कहते हैं, लोगों को अपना सामान बेचना होता है, वो उनको समझाते हैं, तो शायद उनकी जो बात है पूरी तरह समझ में नहीं आती है। तो आपको ये वीडियो शेयर करना है दोस्तों, लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।